गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड जोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर हम जंतु सीपिया की स्टडी कर रहे हैं, जिसे सामान्यतः हम कटल फिश के नाम से भी जानते हैं। ये फाइलम मॉलस्का की जो क्लास है सिफेलोपोडा, उसका जंतु है। समुद्री आवास के अंदर ये जो है वो पाया जाता है। और बेसिकली ये जंतु किस प्रकार का होता है? कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं सीपिया, जो कि फिशेस को, क्रैब्स, श्रिम्प्स और जो प्रॉन होते हैं उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। ओके, आज हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल, सलाइवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और पैंक्रियाज का मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यदि हम देखें तो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। फोरगट जो है वो माउथ, बक्कल मांस और ईसोफेगस से मिलकर बना होता है। मिडगट के अंदर स्टमक पाया जाता है, स्टमक का बना होता है। और हाइंडगट की यदि हम बात करें तो वो इंटेस्टाइन और रेक्टम से मिलकर बनी होती है। ओके, सबसे पहले हम बात करें माउथ की। ओके, माउथ किस प्रकार का है बच्चों? माउथ के यदि हम देखें तो जंतु के अंदर माउथ जो है वो किस प्रकार का होता है? जो जंतु का हेड रीजन होता है उसके एंटीरियर एंड पर का माउथ सिचुएटेड होता है एक राउंड अपर्चर के रूप के अंदर, जो कि चारों तरफ ओरल आर्म्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। ओके, इसके अलावा एक थिन लोब्ड पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन जो है वो माउथ को सराउंड किए हुए रहती है। और ये जो माउथ होता है बच्चों, इन माउथ और ओरल आर्म्स के बीच में जो माउथ स्थित होता है उसके बीच, उसके चारों तरफ एक फ्लैशी सर्कुलर लिप जो है वो पाया जाता है, जिस पर अनेक पैपिली लगे हुए रहते हैं। इस पे जो इनके जो सर्कुलर लिप है उस पर अनेक पैपिली लगे हुए रहते हैं। और यदि हम इसका लिप का भीतर की तरफ देखें तो यहाँ पे इसके अंदर की तरफ इसके अंदर एक जोड़ी स्ट्रॉन्ग हॉर्नी जॉज इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब माउथ जो है वो कहाँ खुलता है? देखिए माउथ जो होती है वो खुलता है कहाँ पर? एक थिक वॉल्ड मस्क्यूलर फेरिंक्स, या जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं बच्चों, उसके अंदर ओपन होता है। ओके, इसी बक्कल कैविटी के अंदर ओडोंटोफोर तथा रेडुला पाए जाते हैं। ओके, अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये कहलाता है बक्कल मास, जिसके अंदर ओडोंटोफोर, रेडुला सिचुएटेड रहते हैं। अब बक्कल मास यदि हम देखें तो किस प्रकार का है? ये पायरिफॉर्म मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर स्पेशियस चैम्बर पाया जाता है जो बक्कल कैविटी कहलाता है। और इस बक्कल कैविटी के अंदर जैसा अभी मैंने बताया लार्ज ओडोंटोफोर प्रेजेंट होता है। ओके, ओडोंटोफोर क्या है बच्चों? ये एक फेयरली लार्ज पायरिफॉर्म मस्कुलर बॉडी है जो कि कंटेन किए रहती है किसको? बक्कल कार्टिलेज और रेडुला को इसमें पाए जाते हैं। और रेडुला के अंदर न्यूमरस टीथ उपस्थित होते हैं। ओके, अब ये जो हमारा बक्कल कैविटी है वो कहाँ खुलती है? बक्कल कैविटी आगे ईसोफेगस के अंदर खुलती है। और ईसोफेगस यदि हम देखें तो किस प्रकार की होती है? ये स्ट्रेट नैरो ट्यूब के रूप में होती है। ये बक्कल मास के पीछे पश्च भाग से निकलती है और मिड लाइन तक जाते जाते ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो लोब्स हैं, जिन्हें हम यकृत भी कहते हैं, उनके बीच से, दोनों जो लोब्स हैं उनके बीच से होकर ये पीछे की ओर एक गोल और थिक वॉल्ड जो मस्क्यूलर स्टमक रीजन होता है उसके अंदर ओपन होती है। ओके, अब हम बात करें स्टमक की। देखिए स्टमक के अंदर दो इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स पाए जाते हैं। ओके, और इन दोनों जो चैम्बर्स हैं इनकी ओपनिंग जो है वो इंस्पेक्टर, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ओपनिंग पर इंस्पेक्टर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें तो वो हमारा गिजार्ड कहलाता है, जो ओवल और मस्क्यूलर होता है। और सेकंड पार्ट जिसे हम सीकम कहते हैं वो राउंड होता है। ओके, इंटेस्टाइन
देखिए इसके अंदर जो है इंटेस्टाइन यदि हम देखें तो एक राउंड ट्यूब के रूप में अराइज होती है। कहाँ से? जो इस सीकम जो पार्ट है वहाँ से ये अराइज होकर ये इसोफेगस के पैरेलल आगे की ओर चलती हुई कहाँ खुलती है? ये रेक्टम के अंदर ओपन होती है। ओके, रेक्टम यदि हम देखें तो इसका डायमीटर इंटेस्टाइन के बराबर ही होता है। ये आगे की तरफ रन करता है और इसोफेगस के पैरेलल और उसके वेंट्रल जो है वो ये रन करता हुआ मेंटल कैविटी के अंदर ओपन होता है। किसके द्वारा? एनल ओपनिंग के द्वारा ये मेंटल कैविटी के अंदर खुलता है। ओके, देखिए जो इनका एनल ओपनिंग है जिसको हम एनस भी कहते हैं, उसके दोनों ओर एक जोड़ी पत्ती के आकार के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एनल वाल्व निकले रहते हैं। लेकिन इन एनल वाल्व का क्या फंक्शन है ये अभी हम नहीं बता पाए हैं। ओके, और अब हम बात करें एनस के थ्रू मेंटल कैविटी के अंदर रेक्टम जो है वो ओपन हो रहा है। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। कटल फिश के डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर 3 टाइप्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फर्स्ट यदि हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो 2 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है। देखिए बक्कल मास जो है बच्चों उसके अंदर एक जोड़ी एंटीरियर सलाइवरी ग्लैंड जो कि रेडुला के दोनों ओर खुलती है और एक जोड़ी पोस्टीरियर सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि जो लीवर है, लीवर के आगे ईसोफेगस के दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है, और ये एक सामान्य छिद्र के द्वारा आगे मेंटल बक्कल कैविटी के अंदर खुलती हैं। देखिए इनका जो एंटीरियर हम बात करें एंटीरियर पार्ट है जो सलाइवरी ग्लैंड का, वो म्यूकस सिक्रेट करता है और जो पोस्टीरियर पेयर है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज और नंबर ऑफ पॉइजन्स इन इंडोलिक एंड फिनोलिक अमाइंस के रूप के अंदर वो उसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ओके, सलाइवरी ग्लैंड के अलावा जंतु के अंदर जो है वो एक बड़ी भूरे रंग की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या जिसको हम लीवर भी कहते हैं, वो इनके जो पोस्टीरियर जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से लेकर जंतु का जो बॉडी है उसके पश्च छोर तक फैली रहती है। ये किस प्रकार की संरचना होती है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और प्रत्येक जो लोब है वहाँ से एक डक्ट निकलती है और ये दोनों डक्ट जो है वो रीनल जो डॉर्सल रीनल चैम्बर है उससे होती हुई दोनों आपस में संयुक्त होकर एक बड़े कक्ष में खुलती है। और ये बड़ा कक्ष कौन सा? जहाँ पर स्टमक, सीकम और इंटेस्टाइन ये तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ये जो लीवर या डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनकी डक्ट्स ओपन होती हैं। ओके, अब हम बात करें पैनक्रियाज की। देखिए पैनक्रियाज जो है बच्चों इसके अंदर 2 हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट्स पर अनेक छोटी वेसिकल्स होती हैं। उनके रूप के अंदर ये जो है क्रीम कलर की वेसिकल्स होती हैं। ये जो क्लस्टर्स के रूप के अंदर पाई जाती हैं और इनकी जो डक्ट्स है पैनक्रियाज की वो हमारा जो स्टोमक का जो गिजार्ड पोर्शन था वहाँ पर ओपन होती हैं। ओके, देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ साथ में इनके साथ में इंक ग्लैंड भी पाई जाती है। इंक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जो हमारा विस्ट्रल डोम था जंतु का उसके जो पोस्टीरियर वेंट्रल सतह पर एक नाशपाती के आकार की इंक सैक स्थित होता है। ठीक है, और ये इंक सैक जो है वो डोर्सल दिशा के अंदर यदि हम देखें तो एक ट्यूब के द्वारा, देखिए यहाँ पे ये देखना होगा, दिस इज द इंक सैक। ओके, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज़ द इंक सैक। ओके, और ये इंक सैक जो है वो एक ये डक्ट के द्वारा, ये जो डक्ट है इसके द्वारा कहाँ खुल रहा है? ये रेक्टम के अंदर जो एनल ओपनिंग है, दिस रेक्टम के समीप एनल ओपनिंग के अंदर ये क्या होता है? खुलता है। ओके, इस डक्ट का जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पर क्या पाया जाता है? वहाँ पे ये इंस्फिंक्टर मसल सिचुएटेड होती है और यहाँ पे इनका जो टर्मिनल पार्ट है वो एक एम्पुला के रूप में एक जो है वो पाया जाता है। ओके, अब जो इंक सैक है, देखिए इंक सैक के अंदर आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी जो वॉल है यहाँ पे क्या पाई जा रही है? इंक ग्लैंड पाई जाती है और ये इंक ग्लैंड से ब्राउन और ब्लैकिश कलर का
एक लिक्विड फॉर्म के अंदर इंक स्रावित होता है। ओके, ये इंक जो है यहाँ से स्रावित होकर इंक सैक के अंदर स्टोर्ड रहता है और इस जो ये स्रावण है इसके अंदर मिलेनिन वर्णक जो है पिगमेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जब कटल फिश जो होती है वो स्टार्टल्ड होती है या भयभीत होती है तो ये क्या करती है, जो इसके फनल की ओपनिंग थी वहाँ से ये इस इंक को स्रावित करती है, जो कि जल में एक ब्लैक कलर के एक क्लाउड नुमा संरचना बनाता है, जिसको हम स्मोक स्क्रीन भी कहते हैं, वो बनाता है, जिसमें छुपकर ये जंतु जो है वो अपने जो प्रेडेटर्स होते हैं उसे बचकर भाग जाता है या फिर जो इसका प्रे होता है उस पर आक्रमण कर लेता है। ओके, तो इस प्रकार की ये इंक ग्लैंड जो है वो जंतु के अंदर पाई जाती है। ओके, अब हम चलते हैं, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के इस डायग्राम पे। इस डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे शुरुआत के अंदर ये हमारी क्या था, यहाँ पे हमारी जो है वो ओरल ओपनिंग थी, माउथ सिचुएटेड है ओरल आर्म्स के बीच के अंदर, और माउथ जो है वो सर्कुलर लिप के द्वारा घिरा रहता है जिसके अंदर जॉस पाए जाते हैं। माउथ कहाँ पे खुल रहा है, बक्कल मास, जिसके अंदर एक कैविटी बक्कल कैविटी सिचुएटेड है जिसको हम फेरिंग्स भी कहते हैं, वहाँ पे खुलता है। और यहाँ पे ओडोंटोफोर और रेडुला नामक संरचनाएं जिनपे कि टीथ रेडुला जिनपे टीथ हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं। ओके, बक्कल कैविटी आगे एक ट्यूबुलर संरचना ईसोफेगस के अंदर ओपन हो रही है और ईसोफेगस जो है वो जंतु के मिड लाइन तक नीचे की तरफ जाके यहाँ पर ये जो ईसोफेगस है वो एक थिक वॉल्ड मस्क्यूलर स्टोमक के अंदर खुलता है। दिस वन इज द स्टोमक। ओके, अब स्टोमक जो है बच्चों, स्टोमक भी दो पार्ट्स के अंदर हमने स्टोमक को डिवाइड करा है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये क्या कहलाता है, गिजार्ड कहलाता है, और इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो सीकम कहलाता है। ओके, सीकम की एक प्रकार की जो है कोल्ड जो है ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स के रूप के अंदर संरचना होती है जो स्टमक के अंदर खुलती है। ओके, सीकम और ये स्टमक के जोड़ के पास में ही सीकम से अराइज होती है क्या, इंटेस्टाइन। ये दिस वन इज द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन आगे चल के कहाँ ओपन हो रही है, इंटेस्टाइन खुलती है किसके अंदर, रेक्टम के अंदर, ये रेक्टम रीजन। और रेक्टम जो है वो एनल ओपनिंग के द्वारा जंतु की जो ये मेंटल कैविटी है इसके अंदर ओपन होता है। ओके, देखिए यहीं पर जो हमारा जो ये वेस्ट्रल डोम है उसके देखिए ये विस्ट्रल जो डोम था हमारा पूरा, इसके ये पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस पर, ये पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस पर एक नाशपाती के आकार की आपको इंक ग्लैंड दिखाई दे रही है। इंक ग्लैंड जो कि इंक डक्ट के द्वारा जो रेक्टम के पैरेलल चल के रेक्टम के समीप ये एनल ओपनिंग के अंदर ओपन होती है, जो कि इंक को मेंटल कैविटी में सिक्रीट करती है। और यहाँ से फिर ये मेंटल कैविटी से होते हुए ये इंक जो फनल है उसके माध्यम से बॉडी के बाहर पास आउट कर दिया जाता है। ओके, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो स्ट्रक्चर था डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए इसी के अंदर आप देखिए अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये वन पेयर ऑफ पोस्टीरियर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक डक्ट के द्वारा, कॉमन सलाइवरी डक्ट के द्वारा अपना सिक्रेशन कहाँ डाल रही है, बक्कल कैविटी के अंदर। ओके, ईसोफेगस से नीचे की तरफ हम चले तो यहाँ पे वन डाइजेस्टिव ग्लैंड सिचुएटेड होती है। वन डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे जो है वो पाई जा रही है, जो कि बाइलोब स्ट्रक्चर होती है और ये अपने सिक्रेशंस जो है वो कहाँ पे डाल रही हैं, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये अपने सिक्रेशंस को स्टमक के अंदर खोलती हैं। ओके, इसके अलावा पैनक्रिएटिक ये जो है दो हिपेटो पैनक्रिएटिक नलिकाओं पर जिन पे छोटे छोटे वेसिकल्स लगे हुए रहते हैं, इनसे मिलकर पैनक्रियास बना होता है जो कि अपना सिक्रेशंस स्टमक के अंदर सिक्रेट करता है। ओके, ये तो था डाइजेस्टिव ग्लैंड का डायग्राम। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ये इंक ग्लैंड। ओके, अब फीडिंग और डाइजेशन जंतु के देखिए ये यदि हम डायग्राम देखें तो ये इंटर रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके अंदर, गिजार्ड, सीकम और इंक सैक इन सीपिया, कि किस प्रकार से जंतु का गिजार्ड पोर्शन, सीकम पोर्शन और इंक सैक आपस के अंदर अंतर संबंधित होते हैं।
ओके। अब हम बात करें जंतु के फीडिंग एंड डाइजेशन की। तो जैसे मैंने शुरुआत के अंदर बताया, जंतु का फूड क्या होता है कटल फिश का, क्रस्टेशियन जंतु, मॉलस्क, फिशेस, और बेसिकली ये अधिकांश प्रॉन को जो है फूड के रूप में जो है वो ग्रहण करता है। ओके। जितने भी सिफेलोपोड जंतु होते हैं बच्चों, वो मांसाहारी जंतु होते हैं। ओके। ये क्या करता है जंतु, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनको तेज़ी से फैला देता है, और इनके जो सकर्स होते हैं उनके द्वारा ये जो इनका जो प्रे होता है उससे ये सकर्स चिपक जाते हैं, और उसके पश्चात टेंटिकल्स जो है वो वापस से खींच लिए जाते हैं, जिससे कि जो इनका जो शिकार होता है या भोजन होता है वो ओरल आर्म्स की पहुँच के पास में आ जाता है या पकड़ लिया जाता है। यहीं पर जो इनके सलाइवरी ग्लैंड हैं उनके स्राव के द्वारा ये जो इनका प्रे है उसको बेहोश कर दिया जाता है। देखिए मैंने बताया था सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पॉइजन्स पाया जाता है, जिसके द्वारा जंतु जो है वो इनका प्रे जो है वो बेहोश हो जाता है, और जो जॉज पाए जाते हैं उनकी सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में इनका जो है भोजन विभक्त हो जाता है, और रेडुला की सहायता से ये भोजन जो है वो अंदर निकल लिया जाता है। ओके। अब डाइजेशन की यदि हम बात करें इसके अंदर तो किस प्रकार का होता है, देखिए इसके अंदर दोनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों ही प्रकार का डाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। ओके। स्टमक में फूड के जो पहुंचने के बाद भोजन से क्या होता है, लीवर और जो इसका पैनक्रियाज होता है उनके जो फ्लूइड्स होते हैं वो इस भोजन के अंदर मिल जाते हैं, और ये सेमी डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो अब पहुंचता है कहाँ पे, जो हमारी कॉइल्ड सीकम थी वहाँ पे पहुंचता है, जहाँ पे भोजन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके। और इसके जो पाचन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस सीकम के ही द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और अब अनडाइजेस्टेड जो भोजन होता है या जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन्स में पहुंचाया जाता है, वहाँ पे उन पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, और शेष बचा जो अवशेष होता है फीकल मैटर वो रेक्टम के थ्रू होता हुआ गुदा के द्वारा या एनस के द्वारा बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ओके। देखिए इनका जो हेपेटोपैंक्रियाज, जिसको हम पैंक्रियाज भी कह रहे हैं, ये ना केवल डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है बच्चों, बल्कि इसमें भोजन अवशोषित भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, और स्टोरेज भी किया जाता है। ओके। ये इसका मेन पेक्यूलियर फंक्शन है। तो इस प्रकार डाइजेशन यदि हम देखें तो इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों ही प्रकार का डाइजेशन जंतु में पाया जाता है। तो ये आज हमने सीपिया का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टर्म में हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।